हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। इसके अंदर हम करने वाले हैं भाई फैक्टोरियल एंड नंबर ऑफ जीरोस। फैक्टोरियल को लेकर एक कंसेप्ट है और उसी कंसेप्ट के तहत कुछ क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ जीरोस के। अदरवाइज नंबर ऑफ जीरोस का कोई स्पेशल टाइप बनता नहीं है, बट उसी कंसेप्ट के तहत आते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग से इस नाम से कैंडिडेट्स इस कंसेप्ट को जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हम करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चन किए जा सकते हैं जो अपने एग्ज़ाम में आते हैं। और जिस भी लेवल के क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हर एक लेवल में यहाँ पर आपके सामने कवर करूँगा। और अगर ये ऑडियो थोड़ी सी आपको लाउड सुनाई दे तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, इसे आप थोड़ा सा मंदा कर सकते हैं। ये मैं अभी ऑडियो के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो अगर फटी हुई आए बहुत तेज़ कर रखा, थोड़ा मंदा कर सकते हैं आप। बाकी ऑडियो कैसी है आप टेलीग्राम उसके ऊपर आप बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि भाई सो एंड सो मैंने क्लास देखी थी और ऑडियो ऐसी थी उसके अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। और ये जो क्रम गुणित है इसी नाम से हमें पता लग जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि है क्या। देखो, मान लो 5 फैक्टोरियल की बात करें, इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। 5 के आगे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रखा हो, या फिर 5 के ऐसे ऐसे एल बना रखा हो, L5 ऐसे बना के रखते हैं। ठीक है, जनरली आपके एग्जाम के अंदर यही मिलेगा 99% ऑफ द टाइम्स, हर जगह आपको यही मिलेगा, ये जो मैं यूज़ करूँगा, इसीलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब है कि 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो हिंदी में इसके नाम से कैसे पता चलता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर्स 5 तक प्राकृतिक संख्याएं एक क्रम में गुणा करती गई हैं, लगातार क्रम में। मतलब कि 1 से लेकर 5 तक की सारी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, 3 60, दूनी 120, एक कम 120। ठीक है, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, क्लियर। ठीक है भाई। तो कभी कभी जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद आता है प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर ये फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फैक्टोरियल हमें याद रखने पड़ते हैं, तो वो मैं उसी टॉपिक के अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लो बस कि अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो 10 फैक्टोरियल का सीधा सा मतलब है कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे ऐसे करके 1 तक। अगर मैं 100 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ तो 100, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, ऐसे 1 तक सभी नंबर्स की गुणा। सिंपल। इतना अगर आपको आता है तो आगे हम ये कंसेप्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्या, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। हाईएस्ट पावर ऑफ ए नंबर इन ए फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो अपने सामने ये है कि इसका एक क्वेश्चन ही चलो एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं। अपने सामने है कि अगर 100 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं 7 को कितनी बार लिख सकता हूँ? नीचे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी तक अच्छे से, मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि 100 फैक्टोरियल को मैं 7 की किस हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर सकता हूँ ताकि ये जो नंबर है ये इंटीजर आए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो 100 फैक्टोरियल है उसके अंदर 7 कितने हैं? फिर से बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो 100 फैक्टोरियल है वो ये है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 एंड सो ऑन टिल 1। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे कितनी बार है ये? p बार। अगर 7 की पावर p है तो ये कितनी बार है? ये p बार।
तो 1 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 7 98 होता है। फिर एक और 7 से ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14। एक और 7 से यहाँ पर 7 भी लिखा होगा ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक और 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 1 से लेकर अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे 100 तक गुणा हो तो उसमें 7 कितनी बार आता है। अगर 1 से लेकर 100 तक की गुणा में 7 50 बार आता हो तो मैं 7 की पावर 50 से इसको काट सकता हूँ, फिर भी ये इंटीजर आएगा। मैं नीचे अगर 7 की पावर 50 कर दूं, यानी कि नीचे मैंने 7 को 50 बार लिख दिया, फिर भी कट जाएगा। अगर 7 को मैं 49 बार लिख दूंगा तो भी कट जाएगा, अगर इसके अंदर 50 बार 7 आता है तो। हाँ, अगर इसके अंदर 50 बार 7 आता है तो मैं 7 की पावर 51 कर दूंगा यहाँ पर, तो कैंसिल आउट नहीं होएगा, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को फिर से पूछता हूँ कि अगर 100 फैक्टोरियल है, इसको मैंने डिवाइड कर रखा है 7 की पावर p से, तो हमें बतानी है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ p सच दैट, ये जो है, ये जो भी हमसे ये पूछा गया है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सच दैट इट इज एन इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब है, ये फ्रैक्शन में ना आए, यानी कि ये कट जाए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने 7 है भाई। अगर 87 है इसके अंदर, 80 टाइम्स अगर 7 आता है तो p की मैक्सिमम वैल्यू 80 है। 80 बार भी अगर मैंने नीचे 7 लिखा तो ये कट जाएगा। ठीक, तो हम कैसे देखें कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 7 कितने हैं। सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर 100 लिखो, 7 एकम 7, इसको डिवाइड करो और रिमाइंडर को इग्नोर करो, सिर्फ क्योसेंट देखो। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 और 0, 7 चौके 28। फिर से 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14। उसको इग्नोर करो, किसको, रिमाइंडर को, सिर्फ क्योसेंट लिखो कितने पर जा रहा है। अब ये 7 से छोटा है तो फिर से मैं 7 से डिवाइड नहीं कर सकता, जी हाँ। तो अब ये जो भी आ गया है, ये जो 100 को छोड़कर ये जो नीचे आ गया है, इनका सम कर दो, 14 और 2 16। तो 7 जो है 100 फैक्टोरियल के अंदर 16 बार आता है, 16 टाइम्स। पी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 है। इस 100 फैक्टोरियल के अंदर, यानी कि अगर मैं 100 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे ऐसे इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ऊपर जो है 16 टाइम्स 7 आ जाता है। पहली बार तो 7 आता है 7 में, फिर दूसरी बार 7 आता है 14 में, 7 दूनी 14, 14 में होता है, 7 ही 21, 21 में होता है। ठीक है सर। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर तो मैक्सिमम ये जो है ये 7 का 14वां मल्टीपल है, 14 7 98, तो 14 टाइम ही 7 आना चाहिए। नहीं, यहीं पर देख लो, इस 98 के अंदर ही 2 बार 7 है। ये नहीं है कि एक नंबर के अंदर एक बार ही 7 आ सकता है। 49 के अंदर कितनी बार है 7, 2 बार, है ना। तो 49 के हर एक मल्टीपल में 7 कितनी बार होगा, 2 बार। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आप निकाल लोगे कैसे, आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो 100 फैक्टोरियल है उसके अंदर 11 कितनी बार है, या फिर 5 कितनी बार है, सपोज मैं 5 पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आता है, या 5 की हाईएस्ट कितनी पावर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 20, 5 से 20 पर जाएगा, 5 चौके 20, उसके बाद ये और नहीं जा रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे 24। 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 जो है टोटल 24 बार आता है। बट कैसे, हाउ, मैंने आपको मेथड बता दिया निकालने का। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये मेथड जो है ये काम क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। देखो, तो मैं 100 फैक्टोरियल को लिख रहा हूं मेरे दोस्त। मेरे को थोड़ा छोटा एग्जांपल लेना चाहिए था ना, 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने हैं ये देखना चाहिए था वैसे। 50 का डबल, ये लो।
अब इसके अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 7 कितने हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि 7 कितने हैं। तो हर 7वें नंबर पर एक 7 मिलेगा। यहाँ पर एक 7 है, फिर यहाँ पर जो 14 है उसमें भी एक 7 है, 21 में भी एक 7 है। ऐसे हर 7वें नंबर पर आपको 7 मिलेगा। तो मैं 100 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 14 पर जाएगा। 14 7 98। अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करूँ तो आपको 14 बार 7 मिल जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं इसमें? पहले 7वें नंबर पर मिलेगा, फिर 14 में एक 7 मिलेगा। अगर आप 7 लेने चले गए, ऐसे नंबर खड़े हुए हैं, फिर 21 पर आपको मिलेगा, फिर 7 चौके 28 पर मिलेगा। ऐसे फिर आपको ध्यान आएगा, फिर आपको लगेगा कि यार ठीक है, मैंने सारे 7 कलेक्ट कर लिए, 14 ही 7 है। फिर आपको ध्यान आएगा कि ये जो नंबर है ना, ये 49, इसके पास तो 2 बार 7 था। आपने 1 से लेकर 100 तक नंबर लाइन में खड़े हैं, ऐसे नंबर्स खड़े हैं एक लाइन में, उनसे आपने 7 मांगा तो सबने 7 दे दिया। आप हर एक 7वें नंबर के पास गए। इतना दिमाग तो आप में है कि आपने 4 से 7 मांगा ही नहीं। 4 के पास तो 7 है ही नहीं। 4 तो 2 × 2 होता है। 7 के पास गए, 14 के पास गए, आप 49 के पास भी गए, लेकिन 49 से एक ही 7 लेकर आए, एक ही। फिर आपको ध्यान आया यार 49 के पास तो 2 7 हैं, और 49 का जो दूसरा मल्टीपल है उसके पास भी 2 7 होंगे, क्योंकि वो 49 × 2 है। 49 के तीसरे मल्टीपल के पास भी, यानी कि 49 के हर एक मल्टीपल के पास 2 7 होंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप 100 को डिवाइड करोगे 49 से कि 49 के कितने मल्टीपल। 49 2 × 98। फिर आपको मिलेगा कि 49 के 2 मल्टीपल हैं। हम हर एक नंबर से 7 ले चुके थे पहले, एक नंबर से जिसके पास भी 7 था, लेकिन जिनके पास 2 7 थे उनसे हम एक ही 7 ले चुके थे। तो 49 के 2 मल्टीपल हैं, इनसे आप एक एक 7 तो ले चुके हो, एक एक 7 और मिलेगा, 2 7 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 14 और 2 16 7 इकट्ठे हो जाएंगे। 16 टाइम्स आप 7 ले लो। सर इसके बाद कहीं और 7 बच गया तो बचेगा कहाँ पर? अगर ये क्या है, ये है 7 की पावर 1, ये क्या है, ये है 7 की पावर 2। अगर 7 की पावर 3 यानी कि 343 भी है तो 343 के हर एक मल्टीपल के पास 3 बार 7 होगा, बट 343 का मल्टीपल तो होएगा ही नहीं। 1 × 2 × 3 ये 100 तक है, 343 का नंबर ही नहीं आया। ठीक है, तो हमने यही काम किया है यहाँ पर। पहले मैंने 7 से 100 को डिवाइड किया और ये क्वोशेंट लिखा। फिर जो ऑलरेडी डिवाइडेड नंबर है उसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14। तो कोई नंबर 2 बार 7 से डिवाइड हो गया। पहले मैं 7 से डिवाइड कर चुका था, फिर मैंने 7 से फिर डिवाइड कर दिया। तो 2 बार 7 से डिवाइड करना यानी कि 49 से डिवाइड करना। अगर यहाँ पर 343 होता तो ये नंबर तीसरी बार भी 7 से डिवाइड हो जाता। तो जब ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए, जब इस नंबर से छोटा हो जाए, तो आप रुक सकते हो और पहले नंबर के अलावा जितने भी हैं उनका सम कर सकते हो। आपको ये पता लग जाएगा कि 1 से लेकर 100 फैक्टोरियल तक 7 कितनी बार आता है। ये है कंसेप्ट के पीछे की कहानी। ठीक है, ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। आपको इसमें हो सकता है सोचने के लिए टाइम चाहिए हो, या दोबारा ये देखने का दिल करे। ठीक है, मैं पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने तो ऐसे नहीं बताया था, खुद ही धीरे धीरे बुक से पढ़ के डिड्यूस किया था। कम टाइम में सिलेबस किया था तो ऐसे ही करना पड़ा था, बट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी है बताना। वैसे ये समझ में आ गई बात। तो किसी भी फैक्टोरियल के अंदर 100 फैक्टोरियल के अंदर 7 कितने हैं, 5 कितने हैं, 3 कितने हैं, ये हम ऐसे पता करेंगे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फिर ये लो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इस टाइप का आएगा इस कंसेप्ट से। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस इज एन इंटीजर, ताकि ये एक इंटीजर हो, ताकि ये एक पूर्णांक हो। तो ये पूर्णांक कब होगा भाई? ये पूर्णांक तभी होएगा ना जब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला कट जाए। अगर नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा तो ये इंटीजर होएगा। अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नहीं कटेगा, ऐसे 3 दूनी 6 3 7 21,
तो ये फ्रैक्शन रह जाएगा, इंटीजर बनेगा नहीं। तो 30 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 2 की पावर p से, 2 की पावर p से, यानी कि नीचे बहुत सारे 2 लिखे हुए हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं 30 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने हैं, ताकि p की मैं मैक्सिमम वैल्यू बता सकूं। तो अभी देख लेते हैं, देखने का तरीका क्या है, यही 2 से इसको डिवाइड करूंगा 15 पर जाएगा। अब बार बार ऐसे मत लिखना है यहाँ पर 2 7 14 ना, यहाँ पर 2 बार बार क्यों लिखें, जस्ट एक डंडा खींच दो और 2 से मन ही मन में डिवाइड करो, 2 से ही डिवाइड करना लगातार, 2 3 6, रिमाइंडर को मारो गोली, क्वोशेंट लिखो, 2 1 कम 2, अब आगे डिवाइड हो सकता है नहीं, इन सबको जोड़ दो, इन सबको, तो 7 और 3 10, 15 और 1 16, 16 और 10 26। तो 30 फैक्टोरियल के अंदर अगर आप ढूंढने जाओगे, अगर आप इसके अंदर ढूंढने जाओगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ एक बार ही 2 होगा, ये 2 रहा, ये 6 रहा। कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके पास 2 बार 2 होगा, 4 के अंदर, 8 के अंदर 2 बार 2 है, 28 के अंदर 2 बार 2 है, क्योंकि 4 7 28, 4 4 के अंदर 2 बार 2 है, तो टोटल 26 बार आपको 2 मिल जाएगा 30 फैक्टोरियल के अंदर। तो नीचे क्या है, आप 26 बार ऐसे 2 लिख सकते हो, और आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे 2 2 से एक ये गया, 1 2 से 2 3 6, तो 26 बार लिखोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो p की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 26, 26 लिखा तो भी ये कट जाएगा, ये इंटीजर होएगा। अगर 27 लिख दिया तो 26 2 तो कट जाएंगे, 1 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, कटेगा नहीं, ये इंटीजर नहीं रहेगा। तो p की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ताकि ये इंटीजर हो, 26 हो सकती है। 25 बार लिखोगे तो भी कट जाएगा, बट वो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है ना, ठीक है। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो फिर ये बताओ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p सच दैट दिस इज एन इंटीजर। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे, उम्मीद है कि मेरे से पहले कर दोगे। 5 से कितने पर जाएगा, 14 5 70, 14 से, फिर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, अब ये डिवाइड होएगा आगे नहीं, 5 से छोटा है तो इनको जोड़ देते हैं भाई, 14 और 2 16, तो 70 फैक्टोरियल के अंदर कितने 5 है, 16। और एक और बात, हमेशा ऐसे टिक नहीं मार देना कि 70 फैक्टोरियल के अंदर कितने 5 है, 70 फैक्टोरियल के अंदर 5 तो 16 है, क्या पता उसने कैसे क्वेश्चन पूछा हो, वो भी देख लेना है। क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकते हैं ना हम लैंग्वेज में, ठीक है। ये बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट होएगा। इफ 6 रेज टू पावर k इज ए फैक्टर ऑफ 90 फैक्टोरियल, 6 रेज टू पावर k जो है इसका फैक्टर है, यानी कि 6 रेज टू पावर k इसका एक गुणनखंड है, यानी कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि 90 फैक्टोरियल को पूरा पूरा डिवाइड करता है 6 रेज टू पावर k, काट देता है इसे पूरा पूरा। देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो k की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी कि k की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कितने 6 हैं 90 फैक्टोरियल के अंदर, वही पूछा गया है। अगर 6 रेज टू पावर k इसका फैक्टोरियल, इसका एक फैक्टर है, इसको ऐसे काट देता है, तो k की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, ताकि ये कट जाए ऐसे, ताकि इसका फैक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती एस्पिरेंट क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ये मैं जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप ये ना करें। 15, 6 दूनी 12, 6 से 15 पर जाएगा, फिर 6 दूनी 12, आगे कटेगा नहीं। आप बोलोगे कि सर टोटल 17 जो है वो 6 है, k की वैल्यू 17 आ जाएगी, ये गलत है। गलत क्यों है ये देखो, अपनी इस थ्योरी के हिसाब से अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो इसका ये मतलब है कि जब आप 90 फैक्टोरियल में 6 ढूंढने गए तो आप एक नादान बालक हो और आपको लगा, अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हो तो यानी कि 6 जो है सबसे पहले हमें यहां पर मिलेगा, लेकिन 6 भाई साहब यहीं पर मिल जाता है, यहीं पर मिल जाता है। तो सर आपने पिछले क्वेश्चनों में धोखा क्यों दिया,
देखो पिछले क्वेश्चन में ये सारे प्राइम नंबर थे, तो 5 जो है वो सबसे पहले 5 पर ही मिलेगा। 2 नंबर से मिलाकर 5 को नहीं बना सकते। ये 2 भी प्राइम नंबर था, और इससे पहले मैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा था 7 का, वो भी प्राइम नंबर था। तो जब प्राइम नंबर हो तो डायरेक्टली हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब प्राइम नंबर ना हो, जैसे कि 6, तो हम ऐसे नहीं देखेंगे कि 6 कैसे हैं, इस तरीके से नहीं, ठीक है। 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो नंबर हमने बनाना है वो किन किन नंबर से बना है, 3 और 2, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं ये देखूंगा कि 90 फैक्टोरियल के अंदर 3 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो चलिए जी देखते हैं। 3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर चेक होते हैं ऐसे फैक्टोरियल के अंदर, ये नहीं है कि कोई भी नंबर चेक हो जाएगा, ठीक है। तो 90 फैक्टोरियल के अंदर 3 कितने हैं, तो मैं देख रहा हूँ 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 30 पर जाएगा, 10 पर जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, तो टोटल कितने हो गए भाई, 30 और 10 40 और 4 44, तो 44 3 हैं। अगर आप 90 फैक्टोरियल पर 3 मांगने जाओगे तो 44 3 मिलेंगे आपको, ठीक है। 2 कितने मिलेंगे भाई, 2 से 45 पर जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 22 पर जाएगा, 2 से 11 पर, 2 5 10, 2 दूनी 4। अब डिवाइड करूँ कि नहीं, 2 के बराबर हो गया। डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हैं, 2 एकम 2 तो करोगे, जब तक डिवाइड होएगा करोगे। यहाँ पर नंबर छोटा हो जाना चाहिए इससे, ठीक है। इधर देखते हैं भैया 2 कितने हैं, तो ये हो जाएगा 67, फिर ये 78, और 8 और 5 83, और 3 86, 86, ठीक। अब इसका उत्तर 86 आएगा या 44 आएगा, आप खुद दिमाग लगाओ, मैं बताना नहीं चाह रहा, आई एम नॉट चाहिंग बताना, तो अपना दिमाग लगाना, करो, सोचो। चलो आपके सामने मैं एक प्रॉब्लम रखता हूँ। मान लो अपने सामने एक प्रॉब्लम है कि मैं किसी स्कूल में गया और मैं कुछ चीज़ें डोनेट करने गया, और ये मैंने बोला कि मैं हर एक बच्चे को एक तो पेंसिल डोनेट करूँगा और एक रबर डोनेट करूँगा, इरेजर डोनेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने हर एक बच्चे को एक पेंसिल और एक इरेजर देना ही देना है, ये नहीं है कि किसी को सिर्फ पेंसिल दे दी, सिर्फ इरेजर दे दिया, नहीं, ठीक है, दोनों चीज़ें देनी है पक्का। तो मेरे पास 44 पेंसिल हैं और 86 इरेजर हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक बैग में मेरे पेंसिल है, एक बैग में इरेजर है, मुझे पता नहीं कितने हैं, एक में पेंसिल है, एक में इरेजर, बट हैं इतने, मुझे नहीं पता है बट हैं इतने, ठीक है। तो मैं अपने इस हाथ से एक पेंसिल निकाल रहा हूँ, इस हाथ से एक इरेजर, और बच्चे को दे रहा हूँ कि ले जा। फिर एक पेंसिल निकाली, एक इरेजर निकाला, ले जा। एक पेंसिल निकाली, एक इरेजर निकाला और दे दिया। तो ये काम मैं कितनी बार कर सकता हूँ, हर एक बच्चे को दोनों चीज़ें देनी ज़रूरी हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि पेंसिल ख़त्म हो जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 पेंसिल बचेंगी, बट बहुत सारे इरेजर मेरे पास बच जाएंगे। तो क्या मैं बच्चे को दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। फिर मैं अपने घर पर आ जाऊँगा अपने रबड़ लेकर, क्योंकि मैंने बोला था हर एक बच्चे को दोनों चीज़ें दूंगा। तो मैं कितने बच्चों को ये डोनेट कर पाऊंगा, 44 बच्चों को डोनेट कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ कम है वो मुझे रोक देगी डोनेशन से, ये मुझे रोक देगी बाद में। ऐसे ही जब आप एक 6 बनाते हो तो एक 3 और 2 चाहिए, तो मेरे पास 3 कितने हैं, 44, और 2 कितने हैं, 86। तो 6 बनाने के लिए एक 3 यहाँ से उठाओगे, एक 2 यहाँ से उठाओगे, और एक 6 तैयार। एक 3 यहाँ से उठाओगे, एक 2 यहाँ से उठाओगे, और एक 6 तैयार। तो कितने 6 बनेंगे, जैसे ही 44 6 आप बना चुके होगे, 3 खत्म हो जाएंगे। तो जो छोटे वाला नंबर है वो उत्तर होएगा, 6 जो है वो इतने ही बनेंगे। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो 3 जो है ये बड़ा नंबर है, जो 2 जो है ये छोटा नंबर है, इन दोनों को कंपेयर करें तो जो बड़ा प्राइम नंबर है ना वो कम बार होगा। बड़ा प्राइम नंबर जो है वो कम बार अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जब आपको चेक करना है कि 3 कितने हैं, 2 कितने हैं, तो आप चेक ही बड़े वाले नंबर को करो और सीधा उसका उत्तर मार दो। सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो 2 है वो तो हर दूसरे नंबर पर मिल रहा है, और 3 हर तीसरे नंबर पर मिल रहा है। 3 मिलने में टाइम लगता है, ज़्यादा नंबर ढूंढने पड़ते हैं।
ज़्यादा नंबरों में कम मिलता है। तो जो बड़ा नंबर है वो कम बार मिलेगा। तो आगे से हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली बड़े वाला प्राइम नंबर चेक करेंगे। ठीक, क्लियर है? आर वी गाइज ओके? आगे बढ़े, ये बताओ। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं। इफ 200 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 49 रेज टू पावर एक्स इज एन इंटीग्रल वैल्यू, ये एक इंटीजर है, यानी कि ये कट जाता है, यानी कि 49 कितने हैं उस नंबर के अंदर, एक्स की वही मैक्सिमम वैल्यू होएगी, क्योंकि ये इंटीजर है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्स की, देखते हैं। ठीक है, चलिए जी। अब क्या 49 एक प्राइम नंबर है? नहीं सर, तो प्राइम नंबर नहीं है तो ऐसे चेक नहीं करना, आपको बता दिया है मैंने। जी हाँ सर, लेकिन ये तो सर एक ही प्राइम नंबर से बना है, तो क्या हो गया? प्राइम नंबर को ही चेक कर सकते हो आप कितने प्राइम नंबर है। पिछले क्वेश्चन में 2 प्राइम नंबर थे, एक बार 3 को चेक करना है, एक बार 2 को। एक 3 और एक 2 से मिलकर 6 बनता है। यहाँ पर एक ही प्राइम नंबर है, 2 7 से मिलकर एक बार 49 मिलता है। तो मैं देखूंगा 7 कितने हैं, देखता हूँ 200 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं। 7 दूनी 14, 6 बच गया, 6 और 0, 7 8 56, 7 चौके 28। अब इसको डिवाइड कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। तो टोटल कितने 7 हैं? तो यहाँ पर दोनों जगह मिलाकर 32 बार 7 है, 32 बार है 7। लेकिन 49 बनाने के लिए 2 बार 7 की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7। तो 32 बार 7 रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 बार 7 उठाऊंगा और एक 49 बन जाएगा, फिर 2 बार 7 उठाऊंगा और एक 49 बन जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 32 डिवाइडेड बाई 2 16 बार 7 बनाया जा सकता है। 16 बार, क्योंकि 2 7 उठाकर एक 49 बन सकता है। तो 49 मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है? 16 टाइम्स। 49 की मैक्सिमम वैल्यू 200 फैक्टोरियल में क्या होगी? ऑप्शन बी 16। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, ये लो फिर वैसा इक्वेशन है, करके दिखाओ। If 82 factorial is exactly divisible by 4 raised to power n, 82 फैक्टोरियल इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है भैया। देन n कैन नॉट बी ग्रेटर देन, तो n किससे बड़ा नहीं हो सकता? कौन सी वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता n? ठीक, देखते हैं। तो 82 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 रेज टू पावर n। तो मैं एक बार n की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूँ। ये 4 जो है, ये 4 कैसे बनता है? 4 बनता है 2 बारी 2 को मिलाने से। ठीक, तो मैं इसके अंदर 2 चेक करूंगा। हम प्राइम नंबर चेक करते हैं हमेशा। 82 के अंदर कितने प्राइम नंबर हैं? 2। 41 पर जाएगा, फिर 20 पर जाएगा, फिर 10 पर, 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है भाई, इन सबको जोड़ते हैं फिर। तो ये तो 30 हो गया, 41 और 5 46 और 2 48 और 1 49, 49 प्लस में 49, ये हो गया 79। तो 79 बार 2 है, ठीक है। और 2 बार 2 को उठाऊंगा तो एक 4 बन जाएगा। तो इस 79 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 6, 2 9 में 18। तो 39 बार 4 बना सकते हो। ठीक, आपको ऑफ कोर्स एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, अच्छे से समझ में आए इसलिए, ताकि मेरी वर्डिंग के साथ कुछ गड़बड़ ना समझ में आए किसी बच्चे को। तो 39 बार आप 4 बना सकते हो, और 1 2 बच जाएगा, और 1 2 बच जाएगा। ठीक, 1 बार 2 बच जाएगा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर इस बचे हुए 2 के साथ क्या होगा? कुछ नहीं होएगा। 4 बनाने के लिए कम से कम 2 2 चाहिए, तो ये पड़ा रहेगा। 4 तो हम मैक्सिमम 39 ही बना सकते हैं भाई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि n कैन नॉट बी ग्रेटर देन, n किससे बड़ा नहीं हो सकता? तो क्या n 38 से बड़ा हो सकता है? हो सकता है। 39 हो सकता है।
n की वैल्यू 39 होगी तो कट जाएगी। क्या 39 से बड़ा 40 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो n किससे बड़ा नहीं हो सकता? n 39 से बड़ा नहीं हो सकता दोस्त। 38 से बड़ा तो हो सकता है, 39 से बड़ा नहीं हो सकता। जस्ट इसके क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो वैल्यू क्या है? सी, 39 से बड़ा नहीं हो सकता है। और क्या इसने ऐसे बताया है n कैन नॉट बी ग्रेटर देन कि सर 39.5 आएगा? तो यहाँ पर ये बताना चाहिए था कि n जो है एक इंटीजर है, ये मान के चलो आप। ठीक है, आगे बढ़े। हंड्रेड फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ 24 रेज टू पावर r, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज, तो r की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 100 फैक्टोरियल जो है वो मल्टीपल है 24 रेज टू पावर r का, यानी कि इससे डिविजिबल है, इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, r की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि किसी नंबर की मैक्सिमम कितनी पावर है किसी फैक्टोरियल में, तो हम प्राइम नंबर का ही चेक करते हैं। प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसको तोड़ते हैं और उसको प्राइम नंबर के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, तो जो 24 कैसे बनता है पता है? 24 बनता है 3 बारी तो 2 ले लो और 1 बारी 3 ले लो, 24 बन जाता है। 24 बन जाता है। 8 × 3 से बनता है, 8 बनता है 3 बारी 2 लेने से। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर जो बड़े वाला है उसी की कमी पड़ती है हमेशा। क्या पता, क्योंकि यहाँ पर 3 बारी 2 लेने से, 3 बारी 2 लेने से 1 8 बन रहा है, तो किसकी कमी पड़ेगी नहीं पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चन में कहना मुश्किल है। हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे, दोनों चेक करने में फ़ायदा है। हर तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ऐसे। जब सिर्फ 1 2 हो, 1 3 हो, जैसे 6 में था, तो हमेशा छोटे वाले की कमी होगी, लेकिन यहाँ पर 3 छोटे वाले मिलाकर एक बार कमी पूरी हो रही है। चेक कर लेंगे जी, 2 कितने हैं 3 कितने हैं, लेट अस डू इट। चलिए, 100 फैक्टोरियल में 3 कितने हैं? 33 पर, 11 पर, 3 3 9, 3 1 कम 3, ये टोटल कितने हो गए? 44 3 47 और 1 48, 48 3 है अपने पास। ठीक है, 2 कितने हैं 100 फैक्टोरियल में देख लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई 75। ठीक है, 12 और 6 18 और 3 21 और 1 ये हो गया 22। इन दोनों को जोड़ोगे तो 97। तो 97 बार 2 है दोस्त। अब 8 बनाने के लिए आपको 3 2 की ज़रूरत है, तो इसमें से 3 2 आप कितनी बार उठा सकते हो? 3 3 9, ठीक है, और 32 3 96 होता है। ठीक है, तो आप 32 बार 8 बना सकते हो। ठीक है, 97 है तो 3 3 2 उठा के एक 8 बन गया, 3 2 उठा के एक 8 बन गया, तो 97 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 32 बार आप 8 बना सकते हो, और 1 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा, उसका हमें कोई लेना देना है नहीं। तो हमें 24 बनाना है। तो ये जो चीज़ है ये तो टोटल अपने पास 32 अवेलेबल हैं, और ये जो चीज़ है ये टोटल अपने पास 48 अवेलेबल हैं। तो किसकी कमी पड़ गई? इसकी कमी पड़ गई इधर। 32 टाइम्स ही ऐसा हो सकता है कि हम 8 बना लें, और 48 टाइम्स हो सकता है कि हमारे पास 3 है। तो 32 टाइम्स ही 24 बन पाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी। ये खुद फ्रेम कर करके ला रहा हूँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ूँ। ये बताओ, ये उत्तर मुझे आपसे चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन के कारण इसको नंबर ऑफ जीरोज वाला कंसेप्ट बोल देते हैं। बस नंबर ऑफ जीरोज एक क्वेश्चन का टाइप है, कोई कंसेप्ट का टाइप नहीं है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन 100 फैक्टोरियल। तो ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे ऐसे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है, सपोज यहाँ पर वो 5 है, मान राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। अब वैसे क्या हो सकता है 100 फैक्टोरियल का राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट?
सारे 5 से मिलाकर तो 10 बन जाएंगे, कोई ना कोई इवन नंबर ही होएगा, जो भी होएगा इतना क्यों दिमाग लगाते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो 100 है, 100 गुणा में 32 किया तो क्या आएगा 3200। अगर मैं कर रहा हूँ 1000 गुणा में 302 तो क्या आएगा 302000। तो मैं यहाँ पर दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, देखो जो सबसे राइट में इस वाले नंबर के सबसे राइट में नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो यानी कि जो जीरो नहीं है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये वाला है, तो जो सबसे राइट में नॉन जीरो डिजिट है ये, इसके आगे कितने जीरो हैं ये पूछ रहा है। अगर हम 100 फैक्टोरियल को खोल लें, इसकी वैल्यू निकालें, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होएगी। किसकी सर? इसकी मेरे भाई, इसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत हो जाएगी आपको। इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट कोई निकलेगा, उसके आगे आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके आगे जो जीरो है वो कितनी है ये पूछ रहा है। उसने ऐसे क्यों बताया राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे कितनी जीरो है? उसने इसलिए बताया, इस क्वेश्चन को देखो कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर कौन सा है, 1 2 3 4, ये वाला है ये, इसके आगे कितने जीरो हैं, इस पूरे नंबर में कितने जीरो हैं, इस पूरे नंबर में 4 जीरो हैं, और राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे कितनी है, 3 जीरो हैं। तो ये वाली जीरो मैं आपसे नहीं पूछ सकता, नहीं पता लगेंगी कितनी है, सिर्फ ये वाली जीरो पूछ सकता हूँ। ये वाली जीरो पता लग सकती है सर कैसे? क्योंकि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे जो जीरो आती हैं ये 10 की वजह से आती हैं। ठीक, एक नंबर के अंदर अगर 2 10 होंगे तो 2 जीरो आएंगी, 3 10 होंगे तो 3 जीरो आएंगी, 4 10 होंगे तो 4 जीरो आएंगी। कब? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अच्छा, तो ये पूछना चाह रहा है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 10 कितने हैं, 100 फैक्टोरियल के अंदर 10 कितने हैं, 10 की मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है 100 फैक्टोरियल के अंदर, या फिर 10 कितने हैं। तो ठीक है, तो अगर 100 फैक्टोरियल के अंदर 10 कितने हैं ये पूछ रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं? वो मुंह से बता सकते हैं और कैसे बता सकते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? तो 10 बनता है 5 और 2 से, 10 एक कंपोजिट नंबर है, तो 1 5 और 1 2 उठाकर 10 बन जाएगा। तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ 100 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। 1 5 और 1 2 उठाकर 10 बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 5 कितने हैं ये चेक करूं या 2 कितने हैं ये चेक करूं? 2 एक छोटा प्राइम नंबर है, 5 एक बड़ा प्राइम नंबर। अगर कमी पड़ेगी तो बड़े प्राइम नंबर की ही पड़ेगी। अगर कोई नंबर ऐसे बनता हो कि 5 की पावर 1 से बनेगा, 2 की पावर 2 से बनेगा, 5 की पावर 1 से बनेगा, 2 की पावर 3 से बनेगा, तो अलग बात है। जब एक एक ही पावर है तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कमी इसी की पड़ेगी 5 की। तो सीधा 5 चेक करो ना, बड़े वाला चेक करो, 2 तो बहुत मिल जाएंगे। तो मैं बड़े वाला चेक कर रहा हूँ 100 में, तो कितने पर जाएगा? 20 5 100, फिर 5 चौके 20, आगे डिवाइड नहीं होएगा, तो 24 5 है 100 फैक्टोरियल में। 2 कितने हैं एक बार चेक करके देख लो। यहीं पर 50 2 इकट्ठे हो गए, यहीं पर 25 2 और इकट्ठे हो गए। इसके बाद वाले सभी को जोड़ना होता है ना, तो 2 तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बताया। तो 5 कितने हैं? 24, 24 जीरो होंगी, 5 24 होंगे और 2 बहुत सारे होंगे। 1 5 और 1 2 से 1 10 बन गया, 1 5 और 1 2 से 1 10 बन गया, 24 बार ही 10 बनेगा, तो 24 जीरो आ पाएंगी 100 फैक्टोरियल के एंड में। ठीक है भाई, क्लियर है? तो किसी फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करना होता है कि उसके अंदर 10 कितने हैं, और 10 कितने हैं ये चेक करने के लिए सिर्फ ये चेक करना इनफ है कि 5 कितने। ठीक, अब ये जल्दी से बता दो फिर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन 120 फैक्टोरियल। तो सीधा मुझे पता है नंबर ऑफ जीरोज बोल रहा है, यानी कि 10 चेक करने के लिए बोल रहा है। 10 5 और 2 से बनता है, 5 की ही कमी पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो 5 की ही कमी पड़ेगी, मतलब 24 पर गया, 5 चौके 20, आगे है नहीं, 24 और 4 28, 28 इस द आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो कभी भी मैं जिस तरीके से, एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जिस तरीके से आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, जिस तरीके से सिखा रहा हूँ, जब आप चीज़ों को सीख रहे हो
तो कभी भी ये मत सोचो कि क्या इतनी देर में क्वेश्चन होगा, उतनी देर में क्वेश्चन होगा। अरे नहीं, अभी तो आप सीख रहे हो भाई, क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो अलग लेवल पर हम होंगे, हम चीज़ों को रिपीट कर चुके होंगे। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे तब तक तो वैसे भी एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं। आपको बता चुका हूँ, मिनिमम 3 बार रिपीट करोगे कोर्स को। नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया गया आपस में, ठीक है जी। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द राइट विल बी इक्वल टू। तो इस प्रोडक्ट के एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट के एंड में राइट साइड पर कितने जीरोज हैं, तो ये जीरोज किस कारण आती हैं, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आएंगी तो ये किस कारण आती हैं, ये आती हैं 10 के कारण। तो मुझे ये देखना है कि भैया इस नंबर के अंदर 10 कितने हैं, या फिर 5 और 2 कितने हैं। तो ये कहीं से फैक्टोरियल टाइप का लग रहा है ये, क्योंकि फैक्टोरियल का कंसेप्ट कर रहे हैं हम। खुद एक बार कोशिश करो, कहीं से ऐसा लग रहा है कि आप कर पाओगे। हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट है ये 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 398 × 400। फैक्टोरियल तो नहीं है, बीच के नंबर मिसिंग है भाई साहब, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, अब यहाँ पर कई बच्चों को ये लगेगा कि सर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 × 2 × 3 × ऐसे सर 200 हो जाएगा, यहाँ पर ये 199, तो सर ये अंदर 200 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसे हो 2 × 4 × 6, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 2, यहाँ पर 3, तो ये क्या हो गया 3 दूनी 6, एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर तो इसने दिया 12, और ऊपर ये कितना दे रहा है 6 चौके 24 दूनी 48। ये क्या है, मतलब सेम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, ये 48, ये 12, क्योंकि ये 3 चीजें प्लस में नहीं है कि आप इनमें से 2 कॉमन ले लोगे और ऐसे लिख दोगे। भाई साहब ये गुणा में है, तो 1 2 आपने यहां से उठाया है। ऐसे बोल सकते हो अगर मैं हर एक नंबर से 2 छीन लूं तो 1 2 मैंने यहां से छीना, 1 2 मैंने यहां से छीना, 1 2 मैंने यहां से छीना, मैं 3 2 छीन चुका हूं, मैं 3 2 छीन चुका हूं, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। अब इक्वेशन ठीक होएगी। अब अंदर है 3 दूनी 6 कम 6, और बाहर है 2 की पावर 3 8, 8 चिक्के 48, 48 48। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सर मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने इससे भी 2 छीन लिया, इससे भी 2 छीन लिया, इससे भी 2 छीन लिया। अच्छा ये नंबर कितने हैं 2 4 6 8, ये इवन नंबर हैं 2 4 6 8, 400 400 तक नहीं है, एक एक नंबर छोड़ गए, टोटल 200 नंबर है यहाँ पर। देखो 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 200, पहले 200 इवन नंबर दे रखे हैं, तो 200 बार मैंने 2 छीन लिया यहाँ से। तब यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 2 की पावर 100 गुणा में 200 फैक्टोरियल। इस नंबर के अंदर कितने 10 हैं ये देखने हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ आप ये बताओगे कि नहीं, ये भी तो देखो भाई 10 बनता है 2 और 5 से, इस नंबर के पास 2 तो भरे पड़े हैं, 102 तो यहाँ पर रहे और यहाँ पर भी बहुत सारे 2 मिलेंगे, 2 की कमी कभी नहीं होगी। आपको वैसे ही पता है कि बड़े नंबर की कमी होती है। मैं सीधा 5 देख रहा हूँ, यहाँ पर तो एक भी 5 है नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर देख रहा हूँ 5 कितने हैं, तो सीधा मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो 49 5 हैं इधर। इधर 2 कितने हैं बहुत सारे, और इधर भी 102 रखे हुए हैं। 2 की कमी पड़ेगी, 5 की पड़ेगी, कितने 10 बनेंगे, सिर्फ 49 10 बनेंगे। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है। जो अपना टिपिकल क्वेश्चन है इस एग्जाम का वो ये है, और इस कंसेप्ट का वो ये है, अपने एग्जाम का वो ये है। टिपिकल बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसे प्राइम नंबर ही, या तो ये प्राइम नंबर भी पूछ लेंगे या 2 प्राइम नंबर को मिलाकर, ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़े से अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के क्वेश्चन है।
वो एक स्टेप कहाँ पर बढ़ेगा ये पता है मुझे। ये देखो, लेट n बी एन इंटीजर, ट्राई करो पहले। लेट n बी एन इंटीजर सच दैट n फैक्टोरियल एंड्स विद 50 जीरोस। तो n एक ऐसा इंटीजर है ताकि जो n फैक्टोरियल है वो एंड विद 50 जीरोस, उसके एंड में 50 जीरो है। यानी कि जब हमने n को खोला तो उसके राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 50 जीरो, एंडिंग विद 50 जीरोस का ये मतलब है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है n की? ऐसा नंबर कौन सा है बड़े से बड़ा जिसके एंड में 50 जीरो है? बड़े से बड़ा ऐसा नंबर। तो इसमें ऑप्शन चेक करना हमेशा ठीक रहेगा। एक दो ऑप्शन चेक करोगे, सर अगर नन ऑफ दीज हुआ वो भी पता लग जाएगा एक दो ऑप्शन चेक करके। कैसे? देखो, 204 के एंड में कितने जीरो है मैं ये देख रहा हूँ। 5 चौके 20, नहीं गया आगे, 5 जीरो, 5 आठे 40, 5 एकम 5, टोटल कितने जीरो हैं भाई? 40 एंड 8, 48 एंड 1, 49। मुझे कितने जीरो वाला चाहिए था? 50 जीरो वाला, ये काट दिया मैंने। अब आगे देखो, गेम को समझने की कोशिश करना। 5 से कितने पर जाएगा? 5 चौके 20, 5 एकम 5। आप देख रहे हो 204 जो है वो 40 पर गया था, 205 जो है 41 पर गया है। यहीं पर ये एक एक्स्ट्रा हो गया और उसके बाद 5 अट्ठे 40, ये भले ही 41 हो और ये 40 हो जाएगा तो 8 पर ही, क्योंकि 40 के बाद जब 45 आएगा तो ये 9 पर जाएगा और 5 एकम 5। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये कितने जीरोज हैं? 50। तो अब इसको मार्क नहीं कर देंगे हम कि इसमें तो 50 है। इसने बोला है बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जिसमें 50 जीरो है। या 205 से बड़ा 206 जो नंबर है उसमें कितने जीरो होंगे? अगर 206 में भी 50 जीरो हुए तो 205 से तो ये बड़ा हो गया ना, मुझे तो बड़े से बड़ा निकालना है। तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, यही 41, यही 41। आगे भी यही गेम चलेगा जो 41 के साथ चला था। 41 और 41 तो सेम हो गए, तो यहाँ पर जो गेम चला था वही चलेगा। 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो सर यहाँ पर भी 50 हो गए। यहाँ पर भी 50 जीरो, यहाँ पर भी 50 जीरो, तो 207 में भी 50 होंगे। तो सर ये कहाँ तक चलेगा गेम? देखो, 205 के आगे कौन सा मल्टीपल है 5 का? क्योंकि यहाँ पर 41 है, जब यहाँ पर 42 आएगा तो गेम बदलेगा। 205 के आगे 210 है ऐसा नंबर जो गेम को बदलेगा। 205 के आगे 5 का मल्टीपल 210 है, फिर 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। तो यहाँ पर ये बदल गया, 41 की जगह 42 आ गया, तो यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगी 51। मुझे 51 जीरो नहीं चाहिए। तो 210 से जस्ट पहले जो 209 था ना, वो बड़े से बड़ा नंबर है जो हमें चाहिए। यहाँ पर 41, 8 और 1 ही आएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये पता चल जाएगा एक या दो ऑप्शन चेक करने के बाद कि अच्छा यहाँ पर 50 आ गया, तो इसके अगले मल्टीपल से एक पहले तक 50 ही चलेगा, क्योंकि यही कैलकुलेशन रहेगी ना। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं मैं? ये बताओ, एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। द नंबर 25 raised to power 64 into 64 raised to power 25 is the square of a natural number n। ये किसी नेचुरल नंबर n का स्क्वायर है, यानी कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 रेज टू पावर 64 इंटू 64 रेज टू पावर 25। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, n के डिजिट्स का सम बताना हमें। उसके लिए पहले n निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 25 रेज टू पावर 64 इंटू 64 रेज टू पावर 25। अंडर रूट करने के दो तरीके हैं भाई, मैं आपको बताऊं। इधर 25 रेज टू पावर 64 का अंडर रूट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25 की पावर को हाफ कर दो, 25 64 बार था, 32 टाइम्स हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 25 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5। 25 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 इंटू 5 की पावर 64, 25 रेज टू पावर 64 को 5 की पावर 64, 5 की पावर 64।
तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 2 में से 1 उठाना, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 64। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, या तो पावर को हाफ कर दो या फिर इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लो। 25 का स्क्वायर रूट, पावर को एज इट इज छोड़ दो। जैसे आप 64 का स्क्वायर रूट लेते हो, एक्चुअल में तो 64 की पावर 1 है ना, 60 किसी भी नंबर की पावर दिखाई नहीं गई है तो वो 1 है। तो जस्ट आप 64 का स्क्वायर रूट ले लेते हो 8 और उसकी पावर 1 ही छोड़ देते हो। मतलब अगर 64 की पावर a हो तो आप इसका स्क्वायर रूट ऐसे कर सकते हो 8 की पावर a। रटना नहीं है ये, अभी आपके समझ में आ गया ना, तो मोर देन एनफ है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, मैं भी ये रट के नहीं बैठा हूँ। जस्ट ये समझ लो, सर्ट्स एंड इंडिसेस में और अच्छे से करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या तो मैं पावर हाफ कर दूँ, यहाँ पर मैं पावर को हाफ नहीं कर पाऊँगा। तो कई तरीके हैं नीचे से ऊपर 2 भेजने के, बट सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 25 का स्क्वायर रूट कर लिया मैंने 5, पावर को एज इट इज छोड़ दिया। 64 का स्क्वायर रूट कर लिया 8, पावर को एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पर हमें बताना है सम ऑफ डिजिट। देखो मैं बताना नहीं चाह रहा, देखो कुछ दिख रहा है। चलो मैं शायद अभी आपको हिंट मिले। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 25 है। यहाँ पर काफ़ी काम हम मेंटली कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ के स्टेप्स में करूँगा ताकि पूरा आपको पता लगे। तो 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू 25 75। एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं। 2 की पावर 64 इंटू 2 की पावर 11। 75 को मैंने 64 एंड 11 ऐसे कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 64 है। हिंट मिल रही है कि नहीं मिल रही? 1 5 और 1 2 से 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 64, 2 की पावर 11 गुणा में 10 की पावर 64, तो 10 रेज टू पावर 64, यानी कि बहुत सारे जीरोज। तो ये नंबर 2 रेज टू पावर 11, 2 रेज टू पावर मैंने 12 तक याद करने के लिए बोला आपको। 2 रेज टू पावर 10 है 1024, 2 रेज टू पावर 11 होएगा इसका डबल, यानी कि 2048। तो ये नंबर बन जाएगा 2048 के आगे बहुत सारे जीरोज ही जीरोज, ऐसे 64 टाइम्स जीरोज। तो अगर इसका सम ऑफ डिजिट करोगे तो जीरोज का तो कोई सम ऑफ डिजिट है नहीं, सिर्फ इसका सम ऑफ डिजिट करोगे तो 8 और 2 10 और 4 14, सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन बी। मिसलेनियस क्वेश्चन था, 5 और 2 से 10 बनता है, इस नॉलेज को यूज कर रहा था तो मैंने यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ये ट्राई करो। ये ट्राई करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। 10 फैक्टोरियल जो है उसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्यों? देखो 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे ऐसे। तो ये जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, 9 से लेकर 1 तक 9 फैक्टोरियल, तो इसको हम बोल सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। या फिर एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोल सकते हैं, 8 फैक्टोरियल, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे ही बोल सकते हो आप ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होएगा। तो ये जो 126 फैक्टोरियल है, इसको मैं मन ही मन में ऐसे देख रहा हूँ 126 इंटू 125 फैक्टोरियल, माइनस में 125 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ मैं दोनों जगह से 125 फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर बच जाएगा 126, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 1, तो ये हो गया 125 फैक्टोरियल इंटू में 125। अब इस नंबर के अंदर हमें बताना है कि इसके एंड में जीरो कितने हैं, अंत में शून्य बताने हैं भैया कितने हैं। ठीक है, तो जीरो शून्य कैसे बनते हैं 10 से, 10 कैसे बनता है 2 और 5 से। तो बेसिकली हमें देखना है कि इस नंबर में 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। ठीक है जी, तो एक तो हमें यह पता है कि यहाँ पर 3 5 है, 3 बार 5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना 5 है, क्योंकि 5 की ही कमी पड़ती है, 2 तो यहाँ पर भर भर के मिलेगा। 2 छोटा प्राइम नंबर है, 5 बड़ा है, छोटे वाला ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर मैं 5 देख रहा हूँ सीधा, 5 से 25 पर जाएगा, पाँचों पाँचों 25, 5 एकम 5, 25 और 5 30 और 1 31, तो 31 बार यहाँ पर 5 मिल जाएगा आपको, 31 बार यहाँ पर, 3 बार यहाँ पर,
तो ये कुल जोड़कर कितनी बार हो जाएगा, 34 टाइम्स मिल जाएगा। 34 टाइम्स 5 मिल जाएगा। 2 तो बहुत ज़्यादा बार मिल जाएगा, इसको एक बार 2 से डिवाइड करके देखो, यहीं पर पहली बार में 62 आ रहा है, तो 2 की कमी नहीं पड़ेगी, 5 की कमी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, 34। तो भाई दैट्स ऑल। इससे पहले वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था अपना, 2 घंटे 5-6 मिनट का, तो ये वीडियो देखो 55 मिनट में ही समेट दिया गया है। तो 2 वीडियो मिलाकर 1.5 घंटे के 2 वीडियो, यानी कि 3 आवर्स के ही बने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अगले वीडियो के अंदर मैं आपसे मिलता हूँ। कंसेप्ट कैसा लगा, इसका जो फीडबैक है वही अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज़रूर देना कि ये वीडियो देखी थी, इसका ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ समझ में आई, ये मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अगर चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।